आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर को बेसिकली अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मैट्रिक्स है एक कलेक्शन ऑफ डेटा है इन अ मेथड ऑफ रोज एंड कॉलम। लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राधा हैज़ 15 notebooks and 6 pens. Similarly, Fauziya has 10 notebooks and 2 pens. Again, Simran, these three are friends, has 13 notebooks and 5 pens. Now this is called a data. ये एक डेटा है हमारे पास जो हमें ये बता रहा है कि राधा के पास कितनी नोटबुक है, कितने पेन है, फौजिया के पास कितनी नोटबुक है, कितने पेन है, सिमरन के पास कितनी नोटबुक है और कितने पेन है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये सारी चीज़ें सिमिलर कलेक्शन है, मतलब जो हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं वही बात हम फौजिया के बारे में कर रहे हैं और वही बात हम सिमरन के बारे में कर रहे हैं। तीनों के डेटाज में डिफरेंस है, लेकिन हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो नोटबुक और पेन ही है। अगर मैं इसी को इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर दूं कि जैसे मैं यहाँ लिख दूं राधा, फौजिया एंड सिमरन, और मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ नोटबुक एंड पेन। अब मैं यहाँ 15 लिखूँ, इसके अगेंस्ट मैं 6 लिखूँ, इसके अगेंस्ट मैं 10 लिखूँ, यहाँ 2, यहाँ 13 एंड 5। ये भी क्या है, मैंने उसी डेटा को थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा अरेंज कर दिया। कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो डेटा हमारा अरेंज हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को मैं ऐसा करूं कि मैं ये मान लूं कि ये पहला नोटबुक है, दूसरा पेन है, ऑब्वियस मान लूं, और ये नाम में ऑब्वियस मान लूं कि हाँ होंगी कोई, और इस डेटा को मैं बॉक्स में बंद कर दूं। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा है जिसमें ये फर्स्ट कॉलम नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कॉलम पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी पर्टिकुलर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स के नोटबुक और एक्स के पेन्स, वाई के नोटबुक वाई के पेन्स, जेड के नोटबुक्स जेड के पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसी टाइप से रिप्रेजेंटेशन को, इसी कलेक्शन को हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हमें यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रो कौन सी है और कॉलम कौन से। तो अगर हम एलिमेंट्स को इस तरीके से देखते हैं तो ये कहलाती है रो। ठीक है, ये हमारी रो 1 और ये हमारी क्या कहलाएगी, रो 2, और ये क्या कहलाएगी, रो 3। ये 3 रो हैं। रो फर्स्ट में अगर एलिमेंट की बात करें तो 15, 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, 10, 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो, एंड सिमिलरली 13 एंड 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं, स्टैंडिंग वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम कॉलम 2। ठीक है, कॉलम्स 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, इनको रिप्रेजेंट चाहूँ तो मैं ऐसे तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिखती हूँ 15, 10, 13, 15, 10, 13 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम। बट अगर हम इनको इसी तरीके से समझे 15, 10 एंड 13 तो ज़्यादा बेटर है कि आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, एंड 13 इज द third element of the column first. This is the first element of column second, this is second element of column second, this is third element of column second. ऐसे अगर रो वाइज देखें तो 15 is the first element of first row, 6 is the second element of the first row, 10 is the first element of the second row, 2 is the second element of the second row,
13 is the first element of third row and 5 is the second element of the third row. ऐसे हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए पहला कंसेप्ट जरूरी है, रो 1, रो 2 और रो 3 को जानना, या फिर और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, कॉलम्स और ज़्यादा हो सकते हैं, पर अभी जो हमने मैट्रिक्स बनाई है वो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स की है। अगर हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं जैसे -2, 5, 0, √5, 3 एंड 6। अब हमें पता करना है, हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है। रो 1, रो 2, रो 3, रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड दी थर्ड रो। टोटल रोज हैं थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम एंड दी सेकेंड कॉलम। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर इनका यही रखना है कि पहले नंबर ऑफ रोज आएंगी, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। 3 × 2, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं बोलना, 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। अब आगे देखें हम, तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अब हमें एक चीज़ और नोटिस करनी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर 6 ही आएगा। मतलब जो ऑर्डर होता है उसका अगर तुम प्रोडक्ट फाइंड आउट करो उस ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे कि भाई 3 रोज हैं और हर रो में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट्स ऑब्वियस है। अब हमें कभी कभी कैसे क्वेश्चन मिल जाएगा, हमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई कोई मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब बताओ कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। अब देखो उसको पॉसिबल ऑर्डर्स हम बनाते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं अपन। टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8, है ना। अब हमें पता करना है इसमें क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एंड 8th एलिमेंट। ये मैट्रिक्स बना दी मैंने। ये मैट्रिक्स है कि नहीं? कितने बाय, इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज हैं जरा देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोज है और कॉलम कितना है? 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 8/1 की मैट्रिक्स है। अब सपोज करो मैंने ऐसे किया, एक और मैट्रिक्स बनाई, एक एलिमेंट A, B, C, D, E, F, G, H। हो गए 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स हो गए। अब लेकिन इसका ऑर्डर चेंज है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और कॉलम्स है 2। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? ये 4/2 की मैट्रिक्स है। मैं
3 रोज के साथ कोई मैट्रिक्स नहीं बना सकती, क्योंकि 3 के साथ मुझे किसी को भी मल्टीप्लाई करने से 8 नहीं मिलने वाला। ठीक, अब एक मैट्रिक्स और बना सकते हैं हम। कैसी बनाएं? ऐसी बना लेते हैं, A B C D E F G H। हो गए 8 एलिमेंट्स, लेकिन कितनी रो है? 1 and 2, ओनली 2 रोज आर देयर। एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3 and 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/4। ये अलग है, ये अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। ये अलग मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन 8 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, 8 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, और 8 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में भी हैं। तीनों मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ ऊपर बना लेते हैं, A B C D E F G H। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन रो क्या है? सिंगल है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है और 1 रो है। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 1/8 ऑर्डर कहलाएगा इसका। तो अब एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो कि 27 एलिमेंट्स की कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? 8 एलिमेंट्स की कितनी पॉसिबल है? 1 2 3 and 4। अब तुम ट्राई करो कि 27 एलिमेंट्स की कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं।